ओह ओके प्रणव, ठीक है। तो हम लोग का ये दो ब्लॉक था और हमने क्या किया था, हमने बोला था कि इसका एक्सेलरेशन अगर ए ऊपर होगा तो इसका एक्सेलरेशन ए नीचे होगा। ऐसा होना भी चाहिए। क्यों? रीजन कोई बता सकता है ऐसा क्यों होगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? स्ट्रिंग से एक ही स्ट्रिंग है। एक ही स्ट्रिंग है। हाँ, और हम लोग अपने सिलेबस में कौन सा हम लोग बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट रहेगा। लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग will remain constant, राइट? इसलिए हमने बोला था कि अगर इसका एक्सेलरेशन ए है तो इसका एक्सेलरेशन भी ए होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। बट हर बार अपना सीन इतना इजी नहीं रहेगा। कभी कभी हो सकता है कि एक का एक्सेलरेशन ए है तो दूसरे का एक्सेलरेशन 2a हो जाए या 4a हो जाए, ऐसा कुछ हो। तो वो वाला केस देखते हैं कि उसमें हमें कैसे सॉल्व करना है। जैसे मान लो सिचुएशन ऐसा है, एक ये है, एक ये फिक्स है लेट्स से, और ये ऐसा है। अगर ऐसा सिस्टम है मान लो, तो अगर इसका एक्सेलरेशन ए है ऊपर की तरफ तो इसका एक्सेलरेशन ए होना नीचे की तरफ जरूरी है क्या? नहीं नो सर। नहीं। देखो अभी सिचुएशन क्या होगा, मान लो ये वाला जो है रेड वाला, ये काफी हेवी ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, रेड वाला नीचे आएगा। रेड वाला नीचे आएगा तो ये वाला जो धागा यहाँ है, ये जो रेड धागा है, ये धागा ऊपर जाएगा, तो एज अ रिजल्ट ये जो ब्लू पुली है ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये वाला ब्लॉक भी ऊपर उठेगा, है ना? ऊपर तो उठेगा, ये तो हमें फील आ रहा है, सबको फील आ रहा है कि ऊपर उठेगा वो, अगर रेड बहुत हेवी हुआ तो। सर पुली उठेगा वो समझ ऐसे, लेकिन वो वाला जो आपने दूसरा ब्लॉक है ये नीचे, वो ऊपर उठेगा ये नहीं समझना, ओके। सर स्ट्रिंग एक बेस से जुड़ी है ना, तो फिर वो उठेगा क्यों? कौन सा क्यों उठेगा? सर वो एक उससे जुड़ी है ना स्ट्रिंग नीचे, दूसरी वाली हाँ हाँ तो हाँ, सर पुली वो भी में ना। उठेगा क्यों? अच्छा, ये देखो यहाँ ये वाला रेड वाला धागा देखो, अब थोड़ी देर के बाद ये ब्लॉक नीचे आएगा, ये रेड वाला ब्लॉक। तो रेड वाला ब्लॉक अगर नीचे आया तो मुझे इतना धागा चाहिए होगा ना यहाँ से यहाँ कनेक्ट करने के लिए, तो ये धागा अगर सर खींचेगा नीचे तो तभी आएगा ना सर जब यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस मतलब तो मिलेगा। सर लेकिन वहाँ पे दूसरा पुली सरफेस पे टच है तो ऊपर कैसे आएगा? हाँ नहीं, ये धागा इससे टच है तो ये धागा ऊपर नहीं आएगा, लेकिन पुली तो ऐसा हो सकता है ना, सिचुएशन ऐसा तो बन सकता है ना, हाँ या ना? ओके सर, हाँ ठीक है, मतलब पुली के पास हो जाएगा ये बॉक्स। हाँ पुली के ऊपर, और हाँ और ऊपर चला जाएगा, हो सकता है ना ऐसा सिचुएशन, ऊपर वो उठ जाए। यस सर। तो ये तो हमें पता चला है कि ये ऊपर उठेगा, ठीक है दक्ष, तुम्हें फील आया अभी ऊपर उठेगा नहीं उठेगा? यस सर, अब समझ आया। ओके ठीक है, तो अभी बॉक्स ऊपर उठा, लेकिन कितना रेट से उठेगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, आज हम लोग बेसिकली उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला मेथड मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से समझोगे क्योंकि पहला मेथड हम लोग यूज नहीं करेंगे, बट समझना ध्यान से है, कभी कभी हम लोग को मेथड 1 भी काम कर जाता है, मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसे मान लो मेथड 1, मैं तुम्हारे बुक वाला सिचुएशन ले लेता हूँ, कोई भी नॉर्मल सिचुएशन ले सकता है, जैसे तुम्हारे पीडीएफ में ऐसा सिचुएशन दिया है, या फिर एक मिनट रुक जाओ, यही वाला सिचुएशन लेता हूँ कि ऐसा है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे ये पुली है, ये फिक्स था, और यहाँ से ब्लॉक है। सिचुएशन क्या है कि इसका अगर एक्सेलरेशन ए है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ए, मुझे ये फाइंड करना है। तो ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोग का स्टेप्स, कुछ स्टेप्स होगा जो हम लोग स्टैंडर्ड स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो स्टेप 2A सही है। तो स्ट्रिंग है सर, वो अटैच्ड है ना नीचे? हाँ ये ग्राउंड पे है, ये जो नीचे वाला डैश है ना, जी जी ये सर। ग्राउंड है। हाँ जी। हाँ ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, अटैच्ड है।
तो ये पॉइंट ऊपर नहीं उठ सकता है। तो मैं ओके तुमको शॉर्टकट बाद में बताऊंगा, पहले प्रॉपर स्टेप्स क्या क्या है, कि इन केस अगर कभी बाद में थोड़ा दिक्कत हुआ तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई एक रेफरेंस लाइन लेंगे, ड्रॉ अ रेफरेंस लाइन। ये रेफरेंस लाइन कहीं पे भी ले सकते हो, ठीक है। तो जनरली लेट्स से मैं यहाँ पर ले लिया, कहीं पे भी एक रेफरेंस लाइन ले लो, रेफरेंस लाइन। अब ये जो रेफरेंस लाइन होगा ना, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होगा, ऐसा टिल्टेड नहीं होगा। ऐसा रेफरेंस लाइन नहीं लेंगे, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हम लोग कोई भी लाइन ले सकते हैं। अब सिचुएशन में जितने भी पुली और जितने भी ब्लॉक्स है ना, स्टेप 2, जितने भी पुली या जितने भी ब्लॉक हैं उनका डिस्टेंस कुछ एज्यूम कर लो। तो असाइन डिस्टेंस टू ऑल पुली in the problem, to all pulley and blocks in the problem। तो जैसे मैंने मान लिया कि देखो क्या क्या है हमारे पास सिस्टम में, इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ। अरे सिचुएशन था, हाँ। तो अब जो भी पुली या जो भी ब्लॉक है ना मेरे पास, उससे कुछ डिस्टेंस एज्यूम करो फ्रॉम द रेफरेंस लाइन। तो ये मेरा रेफरेंस लाइन था, तो लेट्स से मैं इस वाले लेंथ को ए मान लिया, ये जो पुली का लेंथ है इसको बी मान लिया, इस पुली के लेंथ को सी मान लिया, और ये लेंथ को डी मान लिया फ्रॉम द रेफरेंस लाइन। जितने भी पुली और जितने भी ब्लॉक हैं सबके लेंथ को कुछ मान लो, एज्यूम कर लो। ये अपना स्टेप 2 होगा, ठीक है। स्टेप 3 क्या होगा, अब जो हम लोग का लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट रहना है या नहीं रहना है हर बार? यस सर, कांस्टेंट रहेगा। तो स्टेप 3 अपना क्या लिखे कि जितने भी स्ट्रिंग है यूजिंग दिस वेरिएबल ए बी सी डी, सारे स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करो। फाइंड द लेंथ of all the strings in term of assigned variables, assigned distances या variables जो भी हम लोग है, जो हम लोग डिस्टेंस एज्यूम किए हैं ABCD, उसके टर्म में हम लोग लिख देंगे। तो देखो जैसे हम लोग का यहाँ से यहाँ एक मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ। ये ग्रीन वाले स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा? ग्रीन वाले लेंथ का स्ट्रिंग क्या होगा? सर कोई भी वेरिएबल ले लेंगे ना? हाँ कोई भी वेरिएबल ले लो। C प्लस B माइनस A नहीं, in terms of ABCD फिर B माइनस A Twice of प्लस B B माइनस C। सही है। सही है सर? हाँ B माइनस A प्लस B माइनस C। यस सर। देखो ये वाला डिस्टेंस सर कितना ये नहीं हुआ? लिख सकते ट्वाइस ऑफ B माइनस C? हाँ बात तो सेम ही हुआ ना प्रथम, ट्वाइस ऑफ B माइनस आपने C। दो वेरिएबल ले रखे ना, इसलिए मैंने पूछा। हाँ सेम। देखो ये वाला लेंथ क्या हुआ, B माइनस A, यहाँ से यहाँ टोटल B है और नीचे वाला A है, तो ये लेंथ हो गया B माइनस A, और सिमिलरली ये वाला लेंथ क्या हो गया, B माइनस A। तो जो अपना ग्रीन, हाँ तो जो ग्रीन वाला लेंथ थ्रेड है, ग्रीन थ्रेड, उसका लेंथ क्या हो गया, B माइनस C प्लस B माइनस A, दैट इज ट्वाइस ऑफ B माइनस C माइनस A। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर।
सिमिलरली ये जो ब्लू वाला स्ट्रिंग है उसका लेंथ क्या आएगा? ब्लू वाले कौन सी स्ट्रिंग? कौन सा ब्लू वाला स्ट्रिंग? अच्छा वो नीचे वाली जिसका ये सर? हाँ ये जो अभी मैं ब्लैक कर रहा हूँ, चलो यस सर। ये ब्लैक वाली स्ट्रिंग, इसका लेंथ कितना होगा? C plus C minus D. C plus C minus D, 2C minus D. यस सर। 2C minus D। सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है? Yes sir. 2। तो ब्लैक थ्रेड का लेंथ हो गया C plus C minus D, दैट इज 2C minus D। तो यहाँ पर हम लोग को जितने भी थ्रेड है उनका हमें लेंथ पता चल गया। तो पहला स्टेप क्या हुआ, हम लोग कोई रेफरेंस लाइन बनाए, फिर जितने भी ब्लॉक और पुलिस है, वर्टिकली कैसे बनाएंगे सर? वर्टिकली तो यूज नहीं आएगी ना, हमेशा हॉरिजॉन्टली बनानी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारी हॉरिजॉन्टली काम आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर सिचुएशन मान लो तुम्हारा ब्लॉक का सिस्टम ऐसा है, ऐसा इस टाइप का, तो फिर तुम रेफरेंस लाइन वर्टिकल बनाओगे ना, ठीक है। Okay, बट हम लोग ये तरीका यूज ही नहीं करेंगे, मतलब ये बस ऐसे हम लोग को पता होना चाहिए, बस इसके लिए मैं बता रहा हूँ। ये तरीका अच्छा, बहुत अच्छा। लेंथी है। ओके सर। अब जो मैंने सारे लेंथ लिख दिए हैं, अब क्या मैं लेट्स से इस ग्रीन वाले लेंथ को LA बोल देता हूँ और इसको मैं LB बोल देता हूँ। क्या LA और LB कांस्टेंट है? यस सर। LA और LB कांस्टेंट है? समझा नहीं सर, No. एक दूसरे के रेफरेंस में बोल रहे हो या फिर इंडिपेंडेंट? नहीं इंडिपेंडेंटली। LA क्या है? लेंथ ऑफ Constant. स्ट्रिंग है ना, Yes. तो लेंथ ऑफ Yes, स्ट्रिंग sir, तो अपना वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, यही सर। यस। ठीक है। तो अगर LA कांस्टेंट है, लेट्स से दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, तो एक काम करो, डिफरेंशिएट कर दो दोनों को। डिफरेंशिएट फर्स्ट, स्टेप 4। स्टेप 4, differentiate once to obtain a relation between velocity of block A या फिर velocities of the block, डायरेक्टली लिख लो। मैं बता रहा हूँ इसका क्या मतलब है, velocities of the block। इस स्टेप का मैं मतलब बता रहा हूँ तुमको, पहले नोट कर लो। और स्टेप 5, अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट twice to obtain a relation between acceleration of the two block, ओके। डिफरेंशिएट 1 से क्या मतलब है, ये देखो। जो अपना लेट्स से मैं इसको ब्लॉक A बोल दे रहा हूँ या फिर ब्लॉक P बोल देता हूँ, और ये ब्लॉक Q है, तो देखो ब्लॉक P लेट्स से नीचे आ रहा है, तो ब्लॉक P अगर नीचे आ रहा है तो हमें d स्मॉल a by dt क्या देगा? dA by dt। If block B is coming down, then d small a by dt हमें क्या देगा? If block P is coming down, तो dA by dt क्या होगा बताओ? एक देखो क्या हो रहा है, A क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस लाइन। A घट रहा है, A किस रेट से घटेगा? वेलोसिटी के रेट से। वेलोसिटी जो होगा, तो ये मुझे क्या बताएगा? वेलोसिटी ऑफ P। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ Q क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ Q को क्या लिख सकते हैं हमें? B minus C सर। नहीं वेलोसिटी ऑफ Q,
ये लेंथ क्या है, मतलब ये अगर तुम्हारा ये v से मूव कर रहा है मान लो, तो v क्या होगा, dd by dt होगा ना, d into this वेरिएबल। Yes, sir. ये समझ में आ रहा है, dd by dt। सर एक बार वापस बोल सकते हो? ओके, ये एक्चुअली वेरिएबल हमने बहुत गलत ले लिया है, dd में कंफ्यूज मत करना। देखो चलो मैं तुमको दूसरे एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये एट अ डिस्टेंस s है। तुम लोग ऐसे लिखते हैं ना, वेलोसिटी इक्वल टू ds by dt लिखते हैं ना। यस सर। सिमिलरली यहाँ पर देखो, अगर तुम ब्लॉक p का बात करो, अगर ब्लॉक p आ रहा है तो da by dt मुझे क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ p, राइट? है ना? जैसे मगर मान लो ये ब्लॉक पीछे भी आ रहा होता, अगर इस ब्लॉक में अगर ये पीछे भी आ रहा था v स्पीड से, तो हम लोग सेम लिखते हैं ना, ds by dt इज v, है ना? सर वो नेगेटिव लग हाँ नेगेटिव है, ठीक है। अभी मैं मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर देखो, जो अपना da by dt होगा वो वेलोसिटी ऑफ p होगा, और dd by dt जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ q होगा। ये कितने लोगों को समझ में आया वेलोसिटी वाला? ये वेलोसिटी होगा। अब मेरे को पी ब्लॉक का समझ आया, क्यू का नहीं समझ आया। सर अब क्यों समझ आ गया। ओके ठीक है, चलो मैं क्यू का एक बार अलग से दिखाता हूँ। क्यू को देखो क्यू का क्या सीन है। जो अपना क्यू लटका हुआ है इधर, ये यहाँ से d डिस्टेंस पे है। अब मान लो क्यू अगर v वेलोसिटी से जा रहा है, तो v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ds by dt होता है ना। तो इस केस में जो s है, s की जगह क्या है, d है। ओके सर। ठीक है, तो अब देखो अब हमारे पास क्या बन गया, वेलोसिटी ऑफ p आ गया, वेलोसिटी ऑफ q आ गया, और हमारे पास पहले दो रिलेशन था, ये दोनों लेंथ वाला। हाँ ये जो ऑब्जेक्ट है वो मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ना। पता नहीं, कोई भी किसी भी तरफ मूव कर सकता है। अभी मैं एज्यूम नहीं किया हूँ कि कौन किधर मूव कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ हो सकता है कुछ भी हो सकता है क्यू भी नीचे आ रहा हो, पी ऊपर जा रहा हो, या पी नीचे आ रहा हो, पी ऊपर जा रहा हो, क्यू नीचे आ रहा हो। क्योंकि अगर वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है तो फिर उसमें वो डिस्टेंस डी के साथ में और भी तो थोड़ा बहुत एक और वेरिएबल लगेगा ना, नहीं क्योंकि वो पुली के पास में हो जाएगा। हाँ हम लोग एक ओवरऑल एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं प्रथम। तो जब ओवरऑल एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं तो ग्रेविटी इंक्लूड नहीं होगा ना वहां पे। ओके सर। ठीक है, जैसे तुम वो बैलून वाला क्वेश्चन किए होगे कि बैलून में अगर एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, तो फिर हम लोग क्या किए थे, बैलून में अगर 2.5 एक्सेलरेशन दिया तो हम लोग उसमें जी ऐड किए थे क्या उस एक्सेलरेशन में? नहीं किए थे ना उसमें, लेक्चर 3 काइनेमैटिक्स 3-4 में। तो तुमको ओवरऑल एक्सेलरेशन दे रखा है, ठीक है। ठीक है सर। अब देखो स्टेप 4 क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट वंस, मतलब LA को एक बार डिफरेंशिएट करो, LB को एक बार डिफरेंशिएट करो, टू ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द टू ब्लॉक। तो पहला वाला एक्सप्रेशन है 2b - c - a = LA। बस पहला एक्सप्रेशन है 2b - c - a = LA। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो क्या आएगा, 2 dB by dt माइनस c का डिफरेंशिएशन dc by dt, a का डिफरेंशिएशन da by dt, और LA तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। डिफरेंशिएशन नहीं समझ आया। जीरो। क्या? मेरा भी हुआ नहीं डिफरेंशिएशन, को समझ नहीं आया आपने क्या किया। कुछ नहीं, अभी तुम वो कर लो दक्ष, कि जैसे जो भी वेरिएबल होता है ना, हाँ जी जैसे सर। तुम्हारा डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, यस सर। x टू द पावर n, ये मैंने बताया था ना, n x टू द पावर n - 1 होता है। यस सर। तो एक्चुअली ये ऐसा होता है, इनटू dx होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इज n टू द पावर x - 1 इनटू dx। ओके ठीक है, तो इसको देखो 2b को तुमको डिफरेंशिएट करना है,
तो 2 को बाहर ले लो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ b, ठीक है। ओके सर। तो बस एक रिलेशन ये आ गया, ये हम लोग का है फर्स्ट। अच्छा, दूसरा एक्सप्रेशन क्या था LB वाला? LB वाला एक्सप्रेशन देखो, 2c माइनस डी इक्वल टू LB, 2c माइनस डी इक्वल टू LB। इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट तो क्या आएगा? 2 dc by dt माइनस dd by dt इज इक्वल्स टू LB का डिफरेंशिएशन 0। 0। सर ये 0 क्यों आया? बस बाकी समझ आ गया, 0 क्यों आया सर? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है दक्ष, ओके सर। ठीक है। LA LB कांस्टेंट है। तो अब देखो इन दोनों में से हमें dc by dt कुछ भी नहीं है, ये जो है वो dA by dt है और ये जो है वो dd by dt है। तो dA by dt और dc और dd by dt में रिलेशन निकालो, इन दोनों एक्सप्रेशन से क्या आ रहा है? dA by dt और dd by dt में रिलेशन क्या आ रहा है इन दोनों से? सर डीसी बाई dt कॉमन रहेगा तो उसको हम ले नहीं सकते उधर दूसरी तरफ। हाँ, वो तुम सॉल्व कर लो ना, DC मतलब by dt इट्स लाइक कि तुमको dc by dt को एलिमिनेट करना है इन दोनों रिलेशन का यूज करके। dc by dt को एलिमिनेट कर दो, क्या आ रहा है? आया किसी का? इसको इक्वेट करके ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डी ब्रैकेट में माइनस सी माइनस ए माइनस डी अपॉन टी। नहीं 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 दक्ष, वो d by dt एक टर्म होता है, उसको तुम कॉमन नहीं ले सकते हो। तो पहला वाले से तुम्हारा क्या आ जाएगा? 2 dv by dt इज माइनस da by dt ट्वाइस ऑफ db ट्वाइस ऑफ db by dt माइनस da by dt, फर्स्ट वाले से ट्वाइस ऑफ db by dt माइनस da by dt इज इक्वल टू dc by dt। यस सर। और dc सेकंड वाले से हम लोग dc by dt को क्या लिख सकते हैं? सर dc by dd by dt, dt by हाँ 1/2 इंटू dd by dt में 1/2 इंटू dd by dt। तो यहाँ से इक्वेट करो तो ट्वाइस ऑफ db by dt माइनस ये क्या da by dt। एक मिनट, हमारे पास एक एक्स्ट्रा वेरिएबल b, ट्वाइस ऑफ db by dt माइनस da by dt इज इक्वल्स टू dd by dt हाफ। अब देखो db by dt क्या है, b क्या है हमारे पास? क्या हम लोग का b चेंज कर रहा होगा क्या? b तो फुल लेंथ है ना। हाँ, तो b हम लोग का चेंज करेगा या नहीं करेगा? न्यू रहेगा ना सर? नो सर कांस्टेंट टाली कांस्टेंट रहेगा। तो b का डिफरेंशिएशन जो db by dt वाला टर्म है, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। जो हमारे पास ये क्या आएगा? माइनस da by dt इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ dd by dt।
मतलब अगर मैं मैग्नीट्यूड का बात क्या करूं, किया इस पेज पे, मेरे को नहीं समझ आया। इस पे तो कुछ भी नहीं समझ में आया। सर ये हाँ ये मेरे को भी नहीं ओके, हाफ कैसे हुआ? ओके ठीक है, चलो स्टार्टिंग से देखते हैं। ये ऊपर पिछला प्लेस सबको समझ में आया? पिछला हाँ वाला जी स्लाइड? सर, वो वहां तक समझ आ गया। ओके, एक मिनट। हाँ, तो पिछला वाले स्लाइड में यहाँ से देखो हम लोग पहले वाले एक्सप्रेशन से क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ dv by dt माइनस da by dt इज इक्वल्स टू dc by dt लिख सकते हैं क्या? यस सर। तो देखो पहला मैंने लिखा ट्वाइस ऑफ dv by dt माइनस da by dt इज इक्वल्स टू dc by dt। यस सर। और सेकंड वाले एक्सप्रेशन देखो क्या है? dc by dt इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ dt by dt लिख सकते हैं क्या? यस सर। तो मैंने इस dc by dt को हाफ ऑफ dt by dt लिखा। ओके सर। हाँ, अभी सबको समझ में आया? यस सर। ओके, यहाँ पर प्रथमेश, यहाँ देखो, इस वाले एक्सप्रेशन से मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ dc by dt इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ dt by dt। हाँ सर। ठीक है ना? वो dt by dt को उधर ले जाओ, फिर 2 हाँ को नीचे सर। ले आओ। तो हमारे पास ये जो dc by dt था, उसको मैं इससे इक्वेट कर दिया हाफ ऑफ dt by dt। ठीक है? हाँ सर। अब ये वाले टर्म और ये वाले टर्म को देखो, ट्वाइस ऑफ db by dt माइनस da by dt, ये क्या आ गया? हाफ ऑफ dd by dt। कोई दिक्कत? अब देखो db by dt क्या है? b जो है वो अपना लेंथ कांस्टेंट है, ये यहाँ से यहाँ वाला लेंथ अपना चेंज करेगा क्या? नहीं करेगा ना, वो पुली तो फिक्स है और रेफरेंस लाइन भी फिक्स है। तो db by dt, b क्योंकि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। तो हमारे पास रिलेशन आ गया माइनस da by dt इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सर डीसी बाय डीटी कहाँ गया? मैंने बस ये दोनों को इक्वेट किया ना, ये वाला और ये वाला। मैंने सी एलिमिनेट कर दिया क्योंकि सी का मुझे काम नहीं था ना। हाँ जी सर। ठीक है, दो अपने पास दो इक्वेशन था, उसमें उससे मैंने डीसी बाई डी इक्वेट किया, एलिमिनेट कर दिया। अब देखो डीए बाई डी क्या है? डीए बाई डी क्या था अपना? कहाँ लिखा था? डीए बाई डी वेलोसिटी ऑफ पी। तो हमारे पास आ गया माइनस वेलोसिटी ऑफ पी, अगर मैं मॉड का बात कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी डी बाई डी टी। क्या है? वेलोसिटी ऑफ क्यू। तो देखो वेलोसिटी ऑफ पी और वेलोसिटी ऑफ क्यू में हमारे पास एक रिलेशन आ गया, राइट? ये समझ में आया? और अगर फिर से स्टेप 5 जो अपना बोल रहा है, स्टेप 5 बोल रहा है डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट अगेन। तो ये देखो क्या आ जाएगा, वीपी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ पी इक्वल टू हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ क्यू। मैं अगर मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूँ केवल, तो काफी लंबा प्रोसेस है, बट समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। ये समझ आया, स्टेप 5 क्या आया वो नहीं समझ आया। हमने सीधा अगर तुम जैसे मान लो तुमको दोनों ब्लॉक के वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए, तो ब्लॉक के वेलोसिटी में रिलेशन हम लोग को ये मिल गया स्टेप 4 से। यस सर। और अगर मान लो तुमको दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन में रिलेशन चाहिए, एक का एक्सेलरेशन दे दिया, दूसरे का एक्सेलरेशन ओके पूछा, सर। तो फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तुमको एक्सेलरेशन में रिलेशन आ गया। ओके सर। तो जैसे मान लो अगर एक्सट्रीमली लॉन्ग मेथड है ना? हाँ हाँ प्रणव, नहीं एक क्वेश्चन और करेंगे फिर मैं शॉर्टकट बताऊंगा तुमको। 3 मेथड है अपने पास। यस, दिस वाज मेथड 1। ये हम लोग कभी नहीं यूज करेंगे, एक और क्वेश्चन में यूज करेंगे बस। सर फिर ये यूज नहीं करना कभी? नहीं, ये यूज नहीं करना कभी, रेयरली कभी। अगर तुमको बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन रहा है ना, तब अपना सॉल्व नहीं हो पाता है उससे, तो फिर हम लोग ये मेथड यूज करेंगे, बट रेयरली, सर रेयरली। दूसरा वाला इजी है इससे? दूसरा तीसरा वाला सीधा खत्म कर देगा, दूसरा वाला फिर थोड़ा सा सोचना है, तीसरा वाला तो सीधा खत्म ही कर देगा। तो फिर सर तीसरा वाला। सर इससे सारे 100% क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ये मेथड से। हाँ, तीनों मेथड से हो जाते हैं, अपने जो सिलेबस में वो तीनों मेथड से हो जाते हैं।
जितना पोर्शन अपने सिलेबस में है। सर वो रेफरेंस लाइन का वापस बता देना, मैंने मिस आउट कर दिया। रेफरेंस लाइन मैंने यहाँ पे ग्राउंड पे ले लिया है, तुम कहीं पे भी ले सकते हो, इसको भी रेफरेंस ले सकते हो, यहाँ पे भी रेफरेंस ले सकते हो, कहीं भी रेफरेंस ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सर, ये क्या है, क्यों मैं मिस आउट कर दिया था? अच्छा, रेफरेंस लाइन हम लोग कोई भी ऐसा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन लेंगे और वहां से जितने भी पुली या जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सबका कुछ लेंथ असाइन करेंगे, ब्लॉक और पुली का, ठीक है। उसके बाद फिर जितने भी स्ट्रिंग है वो जो असाइंड वेरिएबल्स है उसके टर्म में स्ट्रिंग का लेंथ लिखेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे वेलोसिटी में रिलेशन आ जाएगा। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उससे पहले करने को ट्राई करो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को किसी स्टेप में दिक्कत है? स्टेप 1 तो सबको सिंपल है, स्टेप 1 2 3 कोई दिक्कत नहीं। स्टेप 4 बस डिफरेंशिएट करना है, मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा। अगर मुझे एक्सेलरेशन में रिलेशन चाहिए तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये तुम लोग खुद से ट्राई करो। जैसे मान लो ऐसा सिचुएशन है, लेट्स से आर्या म्यूट कर लो। मान लो ऐसा सिचुएशन है, ये सर, ये एक, ये दो, रेफरेंस फ्रेम कहीं पे भी ले लो, लेट्स से ये, और मैं वेरिएबल्स तुम लोग को असाइन कर देता हूँ, और या फिर एक एक करके बताओ कौन कौन सा वेरिएबल मुझे असाइन करना पड़ेगा। लेट्स से दिस रेफरेंस लाइन, आर्या दो है, आर्या मिश्रान, कौन कौन सा वेरिएबल असाइन करें? अल्फाबेट डी को ना अवॉइड करना, क्योंकि वो डी में कंफ्यूजन होने लगेगा बाद में। तो ए बी सी ई एफ जी ऐसा ले लो, डी को अवॉइड करना। तो कौन कौन सा वेरिएबल मुझे असाइन करना पड़ेगा? पूरी हाइट का, पूरी हाइट का, यहाँ से यहाँ। यस सर। ठीक है, लेट्स से दिस इज ए। यस सर। सर फिर एक ब्लॉक तक लेंगे। हाँ, इसको कोई वेरिएबल असाइन किया, और बी, सी तक लेना पड़ेगा, फिर निकल जाएगा सारा। इसको लिया सी, इसको लिया डी, यस और एक सर। और हो गया या और कुछ लेना पड़ेगा? सर हो नहीं जाएगा आई गेस। सर एक और नहीं सर हो गया आई गेस। सर एक ये पुली तक लेना पड़ेगा ना? एक ये पुली तक लेना पड़ेगा, डी डी अवॉइड करो, पी क्यू। यस सर। अब सारे लेंथ का स्ट्रिंग लेंथ लिखो। लेट्स से दिस इज ब्लैक थ्रेड और एक रेड थ्रेड। सर वो आप एक बार डॉटेड लाइन बना सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है वो लेंथ? अच्छा, ये जो ओके, यहाँ पर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है। एक काम करो, इस पुली को थोड़ा नीचे कर दो। ये जो है ना ग्रीन वाला, ये यहाँ है, ये ए पे है, ये बी पे है, ये सी पे है। अभी ठीक है? यस सर। ओके, अब ब्लैक लेंथ और उसका फाइंड करो, फिर एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड करो, तीनों में क्या आ रहा है। सर हमें ब्लैक लाइन और वो रेड लाइन का वो ढूंढना है ना? लेंथ। हाँ जी, लेंथ। लेंथ। सर दोनों की लेंथ वो तो निकल गई सर लेंथ। ये रुक जाओ, मैं रैंडम सा नेम ले रहा हूँ। दीक्षिता और वेदांत पाटिल, नहीं वेदांत पाटिल नहीं, वरुण ठाकुर। दीक्षिता, लेंथ ऑफ ब्लैक क्या आएगा?
दीक्षिता अनम्यूट कर सकती हो क्या? वीना ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है चलो ठीक है, कोई भी बता दो लेंथ ऑफ ए क्या होगा, सिंपल सा है। ब्लैक वाले माइन- 2a एक minus मिनट, b. ओके 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 एक मिनट, ओके रिंजो अनम्यूट करना, रिंजो अनम्यूट करना। हाँ रिंजो, कैसे आया ये लेंथ, कितना आया? रिंजो ये वाला लेंथ क्या आएगा, ब्लू वाला? तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा। टू ए, देखो ये वाला लेंथ क्या आएगा रिंजो, ये पूरा बड़ा वाला यहाँ से यहाँ, ये ए है तो a माइनस बी कर दो तो तुम्हारा ये लेंथ आ गया a माइनस बी। और सिमिलरली यहाँ से यहाँ तुमको क्या पता है a है, a में से तुम q माइनस कर दो तो तुमको ये वाला लेंथ आ गया a माइनस क्यू। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस a माइनस क्यू, a माइनस बी दैट इज 2a माइनस b माइनस क्यू। और सिमिलरली लेंथ ऑफ रेड क्या आएगा, ये होगा q माइनस सी और ये क्या होगा q माइनस p, तो 2q माइनस सी माइनस p। अब देखो रिलेशन क्या आ रहा है, सर हाँ आप एल ब्लैक और एल रेड लिख रहे हो सर, हम क्या लिखे? हाँ सर हम क्या लिखे? तुम ऐसे Length. एक को ब्लू पेन से बना दो, एक को ब्लैक पेन से बना दो, या फिर रेड से बना दो, ऐसा या स्ट्रिंग फिर वन पेंसिल स्ट्रिंग ले टू लो। ले नहीं है। नहीं है तो स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 ले लो, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। इसको स्ट्रिंग 1 बोल दो, इसको स्ट्रिंग 2 बोल दो। ओके रिंजो, इट्स फाइन, कोई नहीं, ट्राई करो उसको फिक्स करने का, हो जाए तो बढ़िया है। ओके अब डिफरेंशिएट करके देखो क्या आ रहा है। हाँ आया किसी का? एक मिनट। सर हाँ सर आपने इधर जो व्हीकल बी हाँ ब्लॉक है बोलो। ना, उसके ऊपर क्या लिखा है, क्यू माइनस सी लिखा हाँ है वो? ओके सर। हाँ क्यू माइनस सी लिखा है, क्योंकि देखो ये टोटल लेंथ क्यू था ना और ये सी है,
तो वो लेंथ क्या होगा, Q माइनस C, ठीक है। यस सर। ओके, तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करते हमने वो सी का कैंसिल कर दिया था कि वो नीचे ग्राउंड को टच कर रहा था, इसमें तो नहीं होगा ना सर? C का हम लोग कैंसिल कहाँ किया था, हम लोग C को एलिमिनेट किए थे, हाँ जी क्योंकि सर। मुझे A और D में रिलेशन चाहिए था ना, P और Q में। ये सर, तो तो इस सर बार भी इसमें तुम्हारा तीनों का अगर रिलेशन तुमको क्या चाहिए, निकालना है ना? B, हाँ B, C और P में रिलेशन निकालना है। देखो B है, वेलोसिटी ऑफ A क्या होगा, dB by dt, वेलोसिटी ऑफ B क्या होगा, dC by dt। आंसर VA is equals to half of VB plus VC। हाँ ऐसा कुछ है, बट एग्जैक्टली मेरे पास जो है वो थोड़ा अलग है प्रणव। VA चलो एक बार देखते हैं। ब्लैक वाला है 2A माइनस B माइनस Q, 2A माइनस B माइनस Q, ये मेरा ब्लैक है। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, 2DA बाई dt माइनस DB बाई dt माइनस DQ बाई dt, लेंथ तो कांस्टेंट है। यस सर। आपको जीरो हो रहा है क्या, A B या Q में कोई फिक्स है क्या? A तो No, sir. कांस्टेंट ही है, A Yes, A sir. कांस्टेंट है ना, लेकिन क्या Q कांस्टेंट है या Q वेरिएबल है? Q कांस्टेंट है या Q क्यों वेरिएबल है? वेरिएबल रहेगा? नहीं, सर कांस्टेंट रहेगा ना। अच्छा कांस्टेंट रहेगा उतना। ओके, और किसी का? अच्छा A तो सबको दिख रहा है ना कि A कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये धागा यहाँ से फिक्स है, सर तो ये तो मूव ही नहीं कर सकता है। तो DA बाई dt तो मेरा जीरो होने वाला है, तो इस वाले टाइम को तो मैं जीरो बोल सर दूंगा। हाँ नहीं सर कुछ नहीं। अच्छा, आप Q का बात करो तो ये ऐसा नहीं सर हो सकता है Q क्या, तो ये ऊपर जाएगा ना? ऊपर जा सकता है, नीचे भी आ सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, है ना ये पुली। यस सर, वो वेट पे डिपेंड करता है। हाँ तो Q क्या होगा, Q मेरा वेरिएबल ऐसा हम लोग ट्रीट करेंगे, तो dQ बाई dt को हम लोग जीरो नहीं पुट करेंगे। तो अभी तक हमारे पास एक ये रिलेशन आया फ्रॉम फर्स्ट। सेकेंड जो है, सेकेंड वाला एक्सप्रेशन देखो, 2Q माइनस C माइनस P, 2Q माइनस C माइनस P, ये हम लोग का क्या है, L रेड था शायद, यस सर। है ना। और ये इसका भी डिफरेंशिएशन करो, तो ट्वाइस ऑफ dQ बाई dt माइनस dC बाई dt माइनस dP बाई dt, ये भी जीरो होगा। इसमें देखो कोई एक कांस्टेंट है क्या, CPQ, ये कोई कांस्टेंट है क्या? क्यों? नहीं Q कांस्टेंट नहीं है ना, Q तो अभी तुरंत तो डिस्कस किया, Q ऊपर नीचे हो सकता है सर ना, ये तीन पुली वेरिएबल है। ए ना। A बस कांस्टेंट है, बाकी और कोई भी कांस्टेंट सर नहीं वो है ना। नीचे वाली में तीनों वेरिएबल रहेंगे ना। हाँ तीनों वेरिएबल रहेंगे, कांस्टेंट होगा क्या? नहीं, तीनों वेरिएबल रहेंगे। ओके सर, सॉरी। तीनों वेरिएबल रहेंगे। तो अब देखो, अब मुझे चाहिए क्या, मुझे जो वेलोसिटी ऑफ A होगा, वेलोसिटी ऑफ A जो है वो B पे डिपेंड कर रहा है, B जो है वो C पे डिपेंड कर रहा है, और C जो है वो P पे डिपेंड कर रहा है। मतलब मुझे B, C और P में चाहिए रिलेशन। तो यहाँ पर मेरे पास एक Q वाला टर्म जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो Q वाले टर्म को एलिमिनेट करो। तो फ्रॉम फर्स्ट कैन वी राइट dQ by dt इक्वल टू माइनस dB by dt। यस सर। तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा, माइनस 2B बाई माइनस
इस dq by dt की जगह पुट कर दो। प्रणव हम लोग क्यों कॉमन नहीं लेते हैं, हम लोग डिफरेंशिएशन में ना कॉमन नहीं आता है वो। dq by dt की जगह लिख देते हैं db by dt माइनस dc by dt माइनस dp by dt, इट शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? लेकिन अभी तो आपने बोला ना कि dp upon dt को हम वो कर देंगे कैंसिल। क्या क्या क्या? हाँ सर एक मिनट एक करके क्या किसको कैंसिल कर देंगे दक्ष? आप सर बोल रहे थे ना अभी dp upon dt को कैंसिल कर देंगे। नहीं हमें देखो यहाँ पर क्या क्या चाहिए था। हमारा जो a जो होगा, जो वेलोसिटी ऑफ a होगा वो क्या होगा, db by dt होगा। यस सर। वेलोसिटी ऑफ b जो होगा वो dc by dt होगा, और वेलोसिटी ऑफ c जो होगा वो dp by dt होगा। जी सर। हाँ या ना? ठीक है, तो अब मुझे b c और p में रिलेशन चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या था, हमारे पास एक एक्स्ट्रा वेरिएबल q भी है। जस्ट अ मिनट आ गया, हमारे पास एक q भी है ना, तो हमें उसको हटाना था। ओके सर, हमें उसे q को एलिमिनेट करना था। हाँ जी सर, अब आ गया समझ। तो मैंने q को एलिमिनेट कर दिया। जी सर। हाँ नेक्स्ट प्रथमेश। सर मैंने थोड़ा सा अलग किया है सर, मैंने dq जो था ना सर, dq by dt, उससे दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, और मेरा माइनस db by dt इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट dc by dt माइनस dp by dt, ऐसा। माइनस नहीं होगा, प्लस आया होगा, dc by dt प्लस dp by dt। नहीं सर, माइनस db by dt इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट dc by dt माइनस dp by dt। यहाँ पर प्लस आएगा dp by dt में, बीच में देखो वहां पर प्लस माइनस कुछ गड़बड़ की हो, बाकी सही है। हाँ एक और किसी का कोई डाउट था? हाँ ठीक है, देखो अभी हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, इट केम टू मी आल्सो। ओके प्रणव कौन सा, जो अभी मैं लिखा था या फिर प्रथमेश जो बोला वो वाला? प्रथमेश जो बोला, वहां पर भी तुमको भी माइनस आया है? माइनस नहीं आया, प्लस dp by dt। हाँ ठीक है, हाँ वो प्लस आएगा, वो तो यहाँ पे भी देखो ना वही आ रहा है। देखो इसको सिंप्लीफाई करो तो माइनस ट्वाइस ऑफ db by dt इज इक्वल्स टू dc by dt प्लस dp by dt। इस 2 को नीचे ले आओ। देखो वही चीज तो बना हुआ है ना, ठीक है। यस सर। ओके तो अब देखो इस चीज को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, माइनस कॉमन ले लो तो ट्वाइस ऑफ db by dt प्लस dc by dt प्लस dp by dt इज इक्वल्स टू 0। अब देखो db by dt क्या था, db by dt वेलोसिटी ऑफ a था क्या, db by dt क्या था, वेलोसिटी ऑफ a, वेलोसिटी ऑफ a सर। तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ a प्लस dc by dt वेलोसिटी ऑफ b, यस सर, प्लस dp by dt वेलोसिटी ऑफ c। यस तो बस क्या आएगा, तीनों के वेलोसिटी में रिलेशन आ गया। ओके सर। सर वो आप दोनों को एक बार इक्वेट करके दिखा सकते हो सर? मेरा साइड में कहा तो गड़बड़ हो गया, मुझे मिल नहीं रहा। सर हाँ L रेड से dq by dt का वैल्यू निकाल सकते थे ना? हाँ तो मुझे dq by dt का वैल्यू नहीं चाहिए था ना, मुझे क्या चाहिए था, सारे वेरिएबल्स में एक रिलेशन चाहिए था। सर तो फिर वो हाफ इंटू dc by dt प्लस dp प्लस dp by dt हो जाएगा ना? हाँ ठीक है सर उससे अलग आ रहा है, उसको कैसे अलग आ रहा है? L ब्लैक में डाला है। देखो यहाँ से तुमने, ओके एक मिनट रुक जाओ, यहाँ इस मेथड में किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? यस सर। किसी को दिक्कत है तो हैंड रेज करना, वो मैं उस वाले मेथड से सॉल्व कर देता हूँ जैसे तुम लोग सॉल्व किए हो प्रथमेश्वर, एक और उससे भी सेम आंसर आ जाएगा। हाँ हाँ वो साइन का सर प्रॉब्लम हो रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। आयुष लास्ट स्टेप नहीं समझा। ओके प्रथमेश जस्ट अ मिनट। आयुष देखो साइन का मैंने क्या किया, मैंने नॉर्मली मान लिया कि VA जो है वो dB by dt है, VB dC by dt, और VC जो है वो dP by dt है। अब प्लस माइनस अगर B बढ़ रहा होगा तो वेलोसिटी A पॉजिटिव होगा, अगर B घट रहा होगा तो VA नेगेटिव होगा।
वो हम लोग उसका इस बाद में देखेंगे कि क्या सीन है। हम उससे भी मतलब नहीं है कि वो किधर मूव कर रहा है। वो हम लोग बी सी अपना वेरिएबल बता देगा। जैसे मान लो बी घट रहा है, बी सर घट रहा है इसमें इसका मतलब क्या है, ए नीचे आ रहा है। पहले ही नोट कर लो, फिर हम लोग आगे जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर करते हैं। सर एक बात पूछूं आपको। हाँ सर इस मेथड से सॉल्व करने से हमें स्ट्रिंग्स की लेंथ मिल जाएगी और रिलेशन मिल जाएगा ना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का, हाँ तो सर एक्सेलरेशन के लिए अब ये वापस करना होगा ना डिफरेंशिएशन। हाँ। एक्सेलरेशन के लिए तो बहुत आसान हो गया ना, इसको सीधा डिफरेंशिएट करोगे तो ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी इक्वल टू 0, सीधा खत्म हो गया। एक्सेलरेशन में भी यही हो गया। ठीक है, डिफरेंशिएट करना तो आसान होगा ना इसके बाद वाला। यस सर। नहीं, जो पहला हम लोग क्वेश्चन किए थे वो बहुत स्टेप बाय स्टेप किए थे, तो हम लोग को लग रहा था कि ज्यादा टाइम है। ये वाला क्वेश्चन देखो तुरंत में खत्म हुआ, लेकिन हम लोग के इससे भी अच्छा मेथड है, हम लोग आएंगे उस पर। मतलब हार्ड वाला अच्छा है इजी वाला अच्छा है? नहीं नहीं, बिल्कुल इजी वाला अच्छा, बिल्कुल इजी है। फिर ठीक। या एक काम करोगे, सारे क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व करोगे, उसके बाद वो वाला मेथड बताया जाए, या फिर वो मेथड बता दे। वो क्वेश्चन और कर लेंगे सर, लेकिन अगर इससे इजी है तो सर वही बता दो। ठीक है, चलो प्रथमेश तुम्हारा मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तुमने क्या किया, तुमने यहाँ से लिखा dq बाई dt को 1/2 dc बाई dt प्लस dp बाई dt। सर वो प्लस ही एक बार बता दो। मैं ये तो प्लस कैसे आएगा, ये तो मैं नहीं बता रहा है प्लस माइनस में। सर वो ही नहीं समझ रहा। ओके सर, एक मिनट सर। हाँ सर, हाँ अब समझ आ गया। सर आपने कॉमन लिया क्या माइनस साइन? इक्वल टू के मैं उस साइड ले जाऊंगा तो ओके माइनस सर, का हाँ प्लस। सर, हाँ सर वो हाँ समझ गया। प्रथमेश कौन से सेंटर पे हो, खारगर नेरुल? सर वो सर पेन से। पेन से, ओके। लास्ट टाइम खारगर में ऐसा कुछ हुआ था तो मैंने रोड पे उठक बैठक करवाया था, सो बी सेफ, ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं करोगे। हाँ ठीक है, में भी पढ़ाते हो क्या अब? सीवुड सेंटर में भी पढ़ाते हो? सीवुड्स खारगर, ओके ठीक है। सर वो थोड़ा सा और- समझ में ही नहीं आ रहा था, तो क्या किया मैंने वो बाद में मुझे ही नहीं समझ रहा था। वेरी गुड। हाँ, अभी और किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं, ठीक है, तो अपना एक मेथड 2 सीखते हैं, दैट इज मच इजियर, और फिर मेथड 3 पे आते हैं। सर वो एल रेट से करके देखो। हाँ, एल रेट से क्या था, हाँ एल रेट से क्या करना था मुझे, हाँ एल रेट से आया मेरा, याद देखो क्या आया, डी क्यू बाई डी टी, तुमने यहाँ से लिखा हाफ ऑफ डी सी बाई डी टी प्लस डी पी बाई डी टी, यहाँ तक तो ठीक है। यस सर। अब इस ये भी डी क्यू बाई डी टी है, ये भी डी क्यू बाई डी टी है, इन दोनों को कंपेयर इक्वल कर दो, तो वापस से तुम्हारा देखो यही वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। तुम वापस इक्वल करोगे तो क्या आएगा, हाफ ऑफ डी सी बाई डी टी प्लस डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस डी पी बाई डी टी। आ जाएगा अब? सर इसके आगे वही तो है ना, हाफ वी बी प्लस वी सी इज इक्वल टू माइनस वी है। हाफ डी सी बाई डी टी क्या है, हाफ वी बी प्लस वी सी इक्वल टू, हाँ ठीक है, सर यही भेजा था चैट बॉक्स पे, तो तुमने यही भेजा था हाफ, माइनस छूट गया। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब देखो, अब हम लोग मेथड 2 सीखते हैं। मेथड 2 इज कंपैरेटिवली इजी, और मेथड 3 उससे भी ज्यादा इजी है। मेथड 2 हम लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे मान लो ऐसा सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन है,
लेट्स से दिस इज m1, दिस इज m2, इन दोनों के एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है? ठीक है, तो मेथड 1 से तो हो जाएगा सबसे, कहीं पे भी डिफरेंस लेना और सॉल्व कर देना। मेथड 2 और मेथड 3 दोनों हम लोग इसी क्वेश्चन पे देखते हैं। तो जैसे मान लो ये वाला जो ब्लॉक है ना, या फिर इस वाले ब्लॉक पे स्टार्ट करो, ये ब्लॉक x डिस्टेंस गया। अगर ये ब्लॉक x डिस्टेंस नीचे गया होगा तो ये पुली A कितना नीचे गया होगा, कोई बता सकता है? एक्स डिस्टेंस। तो ये भी एक डिस्टेंस नीचे जाएगा ना? ये भी x डिस्टेंस नीचे जाएगा, तो पुली A जो होगा वो यहाँ पहुंच जाएगा, हाँ या ना? यस सर। एट डिस्टेंस x नीचे पहुंचा। ये पुली B मूव कर सकता है या नहीं मूव कर सकता है? नहीं सर, वो अटैच्ड है ना नहीं सर। सर। नहीं मूव कर सकता है। अच्छा, अब देखो, अब अगर ये x डिस्टेंस नीचे आया है पुली A, तो ये वाला धागा तो यहाँ से यहाँ पहले भी था, अभी भी है, लेकिन मुझे क्या होगा, मुझे इतना दूर धागा एक्स्ट्रा चाहिए होगा, हाँ या ना? इतना दूर और इतना दूर, यस सर। यस तो सर। मुझे एक्स्ट्रा धागा रिक्वायर्ड कितना है? सर फिर वो M1 वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा ना? हाँ, उस पे आ रहे हैं। एक्स्ट्रा थ्रेड कितना रिक्वायर्ड है? 2x। 2x, और ये 2x धागा कहाँ से आएगा? M1 रेड वाले धागे। रेड वाला। M1 क्या करेगा? रेड कलर का। M1 2x डिस्टेंस ऊपर मूव करेगा, तो अगर M2x नीचे आया तो M1 क्या होगा? 2x ऊपर जाएगा। दोनों के लेंथ में रिलेशन आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, अगर इसका वेलोसिटी v होगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? 2v होगा। अगर फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, इसका एक्सेलरेशन a होगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 2a होगा। कुछ नहीं करना पड़ा। कितने लोग को समझ में आया? हैंड रेज। सर मेरे को समझ आ गया, लेकिन ये नहीं हो रहा, इस पे क्वेश्चंस आएंगे कैसे? आएंगे, मैं तुमको सर ये क्वेश्चन 2x कैसे? 2x कैसे, ये देखो स्टार्टिंग में x वाला तो फील आया ना, अगर ये x नीचे आया तो क्या सीन बनेगा? यस सर। अगर ये x नीचे आया तो ये मेथड क्या है, अपना विजुअलाइजेशन पे है कि तुम कितने अच्छे से देख सकते हो कि अगर मेरा ब्लॉक M2 जो है वो x नीचे आया तो ये जो पुली है उसको भी क्या होगा, x नीचे आना पड़ेगा। ये फील आ रहा है? यस सर। तो मुझे जो है यहाँ से यहाँ धागा एक्स्ट्रा चाहिए होगा, मतलब x धागा यहाँ एक्स्ट्रा चाहिए और x धागा यहाँ एक्स्ट्रा चाहिए। ये सिद्धार्थ, हाँ सिद्धार्थ स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखो, अगर मेरा पुली रुको मैं थोड़ा और नीचे बनाता हूँ इसको। अगर ये ब्लॉक मेरा x नीचे आया तो ये जो पुली है ये भी मेरा x नीचे आया होगा, राइट? तो मुझे यहाँ देखो, ये जो ब्लू वाला धागा था ये पहले से भी था, तो मुझे यहाँ से यहाँ एक्स्ट्रा धागा चाहिए होगा। सिद्धार्थ तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। मुझे x और ये x 2x धागा एक्स्ट्रा चाहिए होगा। अब ये धागा पहले भी था, तो इसको क्या होगा? 2x ऊपर मूव करना पड़ेगा। अभी समझ में आएगा? 2x ऊपर मूव करना पड़ेगा। हाँ, वो 2 टाइम उसको एक ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, अब सर। देखो, अब अगर सर मुझे ये भी दोनों नहीं समझे सर। 2x क्यों सर? x मूव करेगा ना जब पुली x नीचे जा रहा है तो। हाँ, पुली x नीचे गया, पुली यहाँ पहुंचा x डिस्टेंस नीचे, तो थ्रेड का बात करो तुम। थ्रेड, ये थ्रेड पहले से था, ये भी पहले से था। अब जो थ्रेड होगा, अगर पुली यहाँ पहुंच गया तो ये जो थ्रेड है वो ऐसा हो गया होगा ना, ये थ्रेड ऐसा हो गया होगा ना, तो मुझे यहाँ पर x और यहाँ पर x थ्रेड एक्स्ट्रा चाहिए होगा ना, तो मुझे एक्स्ट्रा थ्रेड 2x रिक्वायर्ड होगा। बात पूछूं? हाँ, ओके सर। फिर इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं ना, अगर पुली B नीचे जा रहा है तो पुली A, अगर पुली B नीचे x जा रहा है तो पुली A हाफ x ऊपर होगा। नहीं, ऐसा कैसे बोलोगे? ऐसा कैसे बोलोगे? सर अगर पुली B नीचे जाएगा तो फिर क्या होगा? पुली B तो फिक्स है ना, पुली B तो नीचे जा ही नहीं सकता है ना, सॉरी, पुली B तो यहाँ, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया सबको? सर पुली भी हाँ, स्ट्रिंग से बंधा होगा तो
हाँ आते हैं उस पर। अगर हम लोग और भी मल्टीपल पुलिस वाला सिस्टम होगा तो वो हम लोग 2 ही पुली लिए ना, हम लोग एक टाइम आएगा जब इनफाइनाइट पुली लेंगे, वो आते हैं उस पे। सर फिर सर नहीं कैलकुलेशन में मतलब वो इनफाइनाइट जाएगा। सर इनफाइनाइट कैसे? आएंगे एक क्वेश्चन है जो अपना इनफाइनाइट तक जाता है। आई डोंट थिंक वो तुम्हारे बुकलेट में है। हाँ सरफेस से स्ट्रिंग से बंधा है तो वो भी तो थोड़ा नीचे जाएगा। सरफेस स्ट्रिंग नहीं, सरफेस तो कहीं है ही नहीं ना। सर ऊपर वाला। अच्छा ये सीलिंग, तो सीलिंग सर सीलिंग फिक्स है, सीलिंग ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, सीलिंग यहाँ से फिक्स्ड है। तो सर यहाँ नहीं से मतलब वो पुली भी अगर वो स्ट्रिंग से अटैच्ड है तो वो थोड़ा तो नीचे जाएगा ना। थोड़ा नीचे जाएगा ना। पुली भी नीचे क्यों जाएगा? यहाँ देखो, यहाँ ये धागा तो इलोंगेट होगा ही नहीं ना, ये वाला धागा ऊपर वाला जो है। क्यों सर? कैसे सोचो। M1 ब्लॉक नीचे जाता है फिर क्या होगा? मतलब फिर भी यही प्रोसीजर यूज हाँ होएगा। फिर भी यही सिचुएशन बनेगा, फिर भी वही सिचुएशन ठीक है। बनेगा। ये देखो ये पॉइंट यहाँ पर फिक्स है ना, तो ये लेंथ जो है ये मेरा कांस्टेंट है। तो पुलिस को यहाँ पर बांधा हुआ है, तो पुलिस को बांधा हुआ को तोड़ के तो नीचे नहीं आ सकता है ना, या ऊपर नहीं जा सकता है ना। सर समझा। ठीक है ओके। अब देखो मुझे x और 2x मिल गया, तो अब डिफरेंशिएट करो, तो इसका वेलोसिटी अगर v होगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? 2v। और फिर से डिफरेंशिएट करो तो इसका एक्सेलरेशन a, तो इसका एक्सेलरेशन 2 है। सर वो पुली एक किससे बंधा है? पुली a जो है वो ये थ्रेड पे ही लटका हुआ है, ऐसा जो थ्रेड है ना इस पे ऐसे लटका हुआ है ऐसे। ये पुली ऊपर नीचे मूव करता हूँ। ओके सर, तो ये ऊपर नीचे मतलब उसके साथ ही मूव कर रहा है? हाँ हाँ ओके वो सर, थ्रेड हाँ ऊपर नीचे उसके साथ ही मूव कर रहा है, क्योंकि देखो ये वाला जो धागा है अपना इधर वाला, ये जो अपना रेड धागा यहाँ दिख रहा है तुमको, ये वाला, ये तो कांस्टेंट है ना। हाँ सर। इसके लिए अब देखो ये मेथड 2 भी अपना क्या है, थोड़ा सोचने वाला है। मेथड 3 सर इसके लिए मेथड 2 के लिए कुछ स्टेप्स लिखने हैं क्या? मतलब कि हमें ये फॉलो करना है? नहीं ये अपना मेथड 2 जो है ना, जो जितना अच्छा से विजुअलाइज करेगा, जो जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा उसका अच्छा होगा मेथड 2। लेकिन मेथड 2 भी हम लोग कोई यूज नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं मेथड 3। ओके मेथड 3 इज वेरी वेरी सिंपल। वही क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद और भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो ऐसा सिचुएशन है 1 2 3। प्रथम इतना भी सिंपल नहीं है, ये सिचुएशन था। क्या करो, इस धागे में अगर टेंशन, यहाँ पर अगर टेंशन टी है तो यहाँ पर टेंशन क्या होगा? सर टी रहेगा ना। अच्छा, और यहाँ पे टेंशन क्या होगा? सर वहाँ भी तो टी रहेगा। और यहाँ पे 2t। टी 2t 2t। अब क्या करो, इसका एक्सेलरेशन कुछ भी मान लो इसका एक्सेलरेशन a1 है ऊपर, इसका एक्सेलरेशन भी लेट से मैंने मान लिया a1 है ऊपर, कहीं भी मान लो a1 a2 मान लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर टेंशन ऊपर लग रहा होगा, यहाँ पर भी टेंशन ऊपर लग रहा होगा। अब तुम लिखो, ऊपर कैसे जा रहा है? एज्यूम किया, वो अपना साइन माइनस में आ जाएगा सॉल्व करोगे तो। एज्यूम करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स तुमको वो सही कर देगा। सर मतलब ब्लॉक भी ऊपर जाएगा और पुली भी चलो ऊपर ठीक, जाएगा। नहीं चलो ठीक है, इसको मैं a2 नीचे ले लिया, ठीक है। वो मैथ्स तुमको सही कर देगा, वहां पे कोई इशू नहीं आएगा। मैं तुमको एक बार दिखा, वो वाला करके भी दिखाता हूँ। हाँ आपने अरे तो एक बोला बात था पूछूं? एक्सेलरेशन जो है वो दोनों एक साथ ऊपर नहीं लेता है, मतलब एक साथ हाँ ऊपर एग्जैक्टली। अब देखो वहां पर, हाँ प्रश्न, उस दिन मैंने क्या क्या बताया था तुमको कि हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन लिख रहे थे, ठीक है। हम लोग वहां पर डायरेक्टली बोल दिए थे कि अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन भी a होगा, और डायरेक्शन के साथ बोल रहे थे, है ना प्रथमेश? हाँ सर। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक का एक्सेलरेशन a1 है तो दूसरे का एक्सेलरेशन a2 है। मैंने दोनों का डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड कुछ भी फिक्स नहीं किया रिलेशन। ओके हाँ दक्ष। नहीं सर आ गया समझ। सर मतलब दोनों डिफरेंट यही doubt था एक्सेलरेशन से होंगे। हाँ दोनों डिफरेंट एक्सेलरेशन से जाएंगे।
ठीक है। अब देखो, अब तुमको क्या करना है, समेशन ऑफ टी आई ए आई इज इक्वल टू 0 होता है। इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल वर्क मेथड। नाम जानने का जरूरत नहीं है, बट स्टिल तुम लोग का थोड़ा और आगे हो जाएगा तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ये बोलता है T1 A1 प्लस T2 A2 प्लस डॉट 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 TN AN इज इक्वल टू 0। तो जैसे यहाँ पर देखो, टेंशन ऊपर लग रहा है तो T इंटू A1, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में तो प्लस में, प्लस 2T इंटू A2 अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस इज इक्वल टू 0। जो क्या आएगा, TA1 इक्वल टू 2T A2, डायरेक्ट टेंशन कैंसिल, एक्सेलेरेशन 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलेरेशन 2, सीधा आ गया। यस सर। सिंपल सा है ये मेथड। यस सर। सर एक से बस नोट कर दीजिए। सर वापस में हाँ ठीक है, ओके। मतलब कुछ भी हो इक्वल टू 0 करना है। हाँ, इक्वल टू 0 करना है और साइन हमें ध्यान देना है, माइनस प्लस। अगर टेंशन और एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन में माने तो फिर वहां पे प्लस होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस करना है। और सर वेलोसिटी निकालनी हो तो वेलोसिटी निकालनी हो तो तुम ऐसा लिखो, समेशन ऑफ टी आई वी आई इक्वल टू 0। अच्छा सर, मतलब दोनों के लिए सेम ही होगा। ओके सर। अगर x निकालना हो तो समेशन ऑफ टी आई एक्स आई इक्वल टू 0। हाँ जी सर। हाँ, अरे ये नोट कर लो, फिर मैं लास्ट स्लाइड दिखाता हूँ। हाँ, ये किसको नहीं समझ में आया? सर एक सेकंड। ये देखो, हाँ, इसमें देखो मुझे क्या लगाना है, समेशन ऑफ टी आई ए आई इक्वल टू 0। मतलब ब्लॉक पे जो जितने भी ब्लॉक है ना तुम्हारे पास, उन सारे पे T1 A1 प्लस T2 A2 प्लस डॉट 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 जितने भी ब्लॉक हैं, सब पे समेशन ऑफ टी आई ए आई इक्वल टू 0 लिखना है। अब क्योंकि पहले वाले ब्लॉक पे, ये मेरा पहला ब्लॉक है, इस पर टेंशन ऊपर लग रहा है, तो टेंशन ऊपर है, एक्सेलेरेशन भी ऊपर है, तो T इंटू A1 पॉजिटिव में लिखा। सर ये दूसरे- ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है। हाँ, तुम कहीं भी मानो, फर्क नहीं पड़ेगा। सर तुम एक बार इस मेथड में समेशन हमेशा 0 लेना है ना? हाँ, समेशन हमेशा 0 लेना। और सर फिर आप एक बार ये बता सकते हो इसमें से हमें मिल क्या रहा है, मतलब हमें कैसे क्या हमें मिल रहा है वो नहीं समझ रहा। ओके, वेट 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 रत्मेश, हम लोग आ रहे क्वेश्चन पे। ओके सर। सर मतलब इसमें हम अब तक जो भी कर रहे हैं इससे सिर्फ रिलेशनशिप मिल रहा है। बस अभी तक बस रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, उसका एप्लीकेशन अभी करेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन में। कहाँ पहला मेथड था, कहाँ ये थर्ड मेथड था सर? यस, फर्स्ट मेथड में कम से कम 10 से 15 मिनट लग रहे थे पूरा सम करने में, ये तो 2 मिनट में भी हो गया आराम से। 2 मिनट भी नहीं, अब डायरेक्ट सर, आंसर लिखोगे, बहुत ही जल्दी हो गया, डायरेक्ट ही आ गया। सर ये लास्ट repeat- लेगा। हाँ, रिपीट, ओके ठीक है। रंजू, जितने भी क्वेश्चन है ना, मेथड कोई भी क्वेश्चन है ना, वो मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 तीनों से सॉल्व होंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द, मतलब अगर एंगल पर आ रहा है ना, तो फिर हम ना, टेंशन वाला थोड़ा प्रॉब्लम करता है, टेंशन इनटू एक्सेलेरेशन वाला, इसलिए हमने मेथड 1 डिस्कस किया है। अगर टिल्टेड थ्रेड है तब, तो टिल्टेड थ्रेड हम लोग बाद में करेंगे, तो उस टाइम थोड़ा देखेंगे क्या सीन बन रहा है अपना। ओके, रिपीट करना है। हाँ, किसको रिपीट करना था? देखो मुझे क्या करना है, या फिर रिपीट करने से अच्छा एक क्वेश्चन सॉल्व करो तो वो क्लियर होगा। सर हाँ, पहले क्लास में जो क्वेश्चंस किए थे उसमें भी ये लगेगा? नहीं, उसमें तो दोनों का एक्सेलेरेशन तुम डायरेक्टली सेम कर दिए थे ना। अगर उसमें भी तुम A1 A2 मानो और ये काम करो तो भी एप्लीकेबल है, तो भी देखना वहां पर A1 इक्वल टू जो भी रिलेशन है वो तुम्हारा होल्ड करेगा। बट हम लोग को ये रिलेशन फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा ना उसमें, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं। दोनों ब्लॉक के एक्सेलेरेशन में रिलेशन फाइंड करना है। लेट्स से दिस इज M1, इसका एक्सेलेरेशन A1 नीचे है, दिस इज M2, इसका एक्सेलेरेशन A2 ऊपर है। तो
A1 और A2 में रिलेशन फाइंड करना है। क्या बोला, क्या ढूंढना है? A1 और A2 में रिलेशन। ओके सर। तो सर ये अभी कौन से मेथड से सॉल्व करना है? जो भी तुमको आसान लगे, 1 2 3 जो भी आसान लगे। IL से 3 यूज करो, तुरंत में होगा। ओके सर। अरे उल्टा है क्या तुम्हारा? एक बार चेक करना। ठीक है दिग्विजय। किसको नहीं समझ में आया था लास्ट वाला जो मुझे बोला था समझाने को? अनम्यूट करना। सर हाँ नवीन, नवीन सोचो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बताइए, बताओ। टेंशन मान ले कहीं पे? हाँ सर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना टेंशन मानने में? टेंशन इन एंटायर स्ट्रिंग इज सेम। नहीं सर। तो यहाँ पर टेंशन 2t, यहाँ पर टेंशन 2t। देवल नहीं, प्रणव ठीक है, ठीक है नवीन यहाँ तक। हाँ सर। और इन चारों में भी टेंशन क्या होगा? 2t। 2t। तो देखो M1 पे क्या है, ओवरऑल टेंशन कितना लग रहा है? 8t। 8t हाँ। तो 8t और टेंशन और एक्सलेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो -A1। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट में cos 180 आता है ना? हाँ सर। प्लस M2 पे बात करो, टेंशन कितना है? 4t। 4t और टेंशन और एक्सलेशन क्या है? सेम सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन में, इज इक्वल्स टू 0। ओके। ठीक है, तो t कैंसिल हुआ और हमारे पास आया -8A1 इक्वल टू A2, 8 प्लस A2 इक्वल टू 0 प्लस 4A2 इक्वल टू 0 और A2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A1। अभी समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, सिंपल सा है काफी। हाँ सर। सर किसी को कोई दिक्कत यहाँ इसमें? सर एक बार ये रिपीट कर दो, वो मेथड 3 के बाद से मेरा कनेक्शन चला गया था। हाँ प्रथम, देखो मैंने क्या किया, सारे धागा में टेंशन लिखा, उसके बाद ब्लॉक M1 पे कितना टेंशन लग रहा है टोटल? 8t लग रहा है क्या? 2t 4 बार 2t लग रहा है। यस सर। तो 8t और A1 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 8t इंटू -A1। यस सर। ओके आ जा, अच्छा हाँ आ जा, तुम्हारा सही है। मैंने क्या गड़बड़ किया? ठीक है, A1 हाँ ठीक है। हाँ तो 80 इंटू -A1 प्लस 4t, जो M2 पे देखो 4t और A2 सेम डायरेक्शन में, तो 4t इंटू A2 इज इक्वल टू 0। ठीक है प्रथम? यस सर। तो -8A1 इक्वल प्लस 4A2 इक्वल टू 0 आ गया, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं A2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A1। ठीक है? यस सर। ओके, अब तुमसे क्वेश्चन जो है ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछेगा ऐसा। पहला सिंपल वाला, मान लो हम लोग ऐसे छोड़ दिए हैं,
Let's say this is 5 kg block and this is 3 kg block. हाँ आयुष, एक काम करो, क्वेश्चन लिख लो या फिर लिख लो. 5 kg और 3 kg है, बताना है दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा. एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए. सर जो सर वो एक बार एक्सेलरेशन क्वेश्चन वाला. सर क्वेश्चन हाँ सर वो एक्सेलरेशन ऊपर या नीचे हमको अज्यूम करना है ना. हाँ, कहीं भी अज्यूम करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. इक्वेशन ये सब सही से लिखना. क्यों क्या है? क्वेश्चन है कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है, 3 kg और 5 kg का. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक. यस प्रणव, बाकी अभी देखो हम लोग आज क्या किए हैं, दोनों एक्सेलरेशन में रिलेशन निकाले हैं. एक्सेलरेशन तुम लिख लो, बाकी जो अपना पिछला वाला जो क्लास था ना, लास्ट क्लास, जैसे सॉल्व करते थे mg माइनस टी इक्वल टू ma, वो सारे काम हम लोग को सेम करना है इस क्वेश्चन में. आर्यन, वेट ऑफ द पुली, हम लोग वेट ऑफ द पुली को इग्नोर करेंगे. पुली इज मासलेस. आया किसी का? सर ऐसा आ रहा है a1 इज इक्वल टू 5/3 a2 और a2 इज इक्वल टू 3/5 a1. चलो अब मैं बता रहा हूँ. जैसे मान लो इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका एक्सेलरेशन a2 है, तो ये t t t 2t, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2t इंटू a2 प्लस t इंटू माइनस a1 इक्वल टू 0. यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर. और ट्वाइस ऑफ a2 इक्वल टू a1 आ गया होगा सब लोग का, आई थिंक. यस सबका सर. आया क्या ये? ओके, तो एक काम करते हैं ना, जो a1 है ये क्या है, ट्वाइस ऑफ a2 है. अब 5 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ. 5 kg पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, ऊपर t, नीचे 50, और एक्सेलरेशन क्या है 2a2. और 3 kg पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, ऊपर 2t, नीचे 30 और एक्सेलरेशन a2. अब इक्वेशन लिखो 5 kg वाले पे, क्या इक्वेशन आएगा मिताली? ओके प्रणव, 70/8. ठीक है. हाँ मिताली, 5 kg वाले पे इक्वेशन क्या लिखाएगा?
मिताली हो क्या? Yes, sir. हाँ मिताली। Sir, 50 minus t is equal to 2a2. 2a2 नहीं ना, 50 minus t equal to मास Uh, इंटू एक्सलेशन होता है ना, तो 5 इंटू 2a2 ना, मतलब 10a2 ना। हाँ, yes, sir. ठीक है, ओके। प्रथमेश 3 kg पे क्या लिखाएगा? सर 2t minus 30 is equal to 3a2. सॉल्व करो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, हाँ यहाँ से सर, a2 निकल हो जाएगा, जाएगा। और जैसे ही a2 निकला उधर पुट कर दो तो a1 निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो एक्चुअली अगर हम लोग a1 a2 लिए होते ना, तो बस 3 वेरिएबल हो जाता, t a1 a2, और इक्वेशन हम लोग के पास 2 ही लिखा था। तो ये जो हम लोग पढ़े हैं आज, उसका बस यही काम था कि एक रिलेशन फाइंड कर लिए एक्स्ट्रा a1 a2 में। ओके, क्या है a2 का वैल्यू? सेवेंटी बाई 13। एक और किसी का आंसर आया था ना, 70/8, 8 13। हमारे पास इक्वेशन क्या है? 50 माइनस टी, पहले वाले इक्वेशन को डबल कर देते हैं। 100 माइनस 2t इक्वल टू 20a2, 100 माइनस 2t इक्वल टू 20a2। अरे तुम्हारा सही लग रहा है मुझे शायद। और दूसरा वाला इक्वेशन ऐसे लिख देते हैं, 2t माइनस 30। सर ऐसे डबल कर सकते हैं? हाँ, पूरे को इक्वेशन को डबल करो तो क्या फर्क पड़ता है, ओके सर। बट पूरे को। हाँ सर। 2t माइनस 30 इक्वल टू 3a2। अब ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? 70 इज इक्वल टू 23a2। सही है प्रथम। a2 आ गया 70/23, और जैसे ही a2 आ गया, a1 क्या था? a1 was twice of a2। यस सर। a1 क्या हो गया? 140/23। सिंपल सा है। यस सर। सर, हाँ, वो आपने डबल क्यों किया? a1 निकाला ना मिताली, यहाँ पे देखो a1 क्या था, a1 का रिलेशन निकाला था ना, a1 is twice of a2। ओके सर। ठीक है, सर क्योंकि मैं अभी दूसरे आगे के क्वेश्चंस कर रहा था ना सर, तो वही टी का प्रॉब्लम आ रहा था, वो आगे के हो ही नहीं हाँ रहे तुम्हारे थे पास, क्योंकि टी हाँ तुम्हारे ऑब्स्ट्रक्ट हो पास रहा था। एक्स्ट्रा वेरिएबल हो गया होगा, 3 हाँ वेरिएबल सर। हो गया होगा, 2 इक्वेशन हो रहा होगा। हाँ सर। सर और बीच बीच में तो 3 ऐसे अभी कैसे 2 ही थे वो ऑब्जेक्ट्स, बीच बीच में 3 भी थे, तो फिर वो तो ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है उसमें। हाँ वो अब भी हो जाएगा तुम्हारा। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। सर फिर भी मेरा क्वेश्चन नंबर 6 जो था ना सर, उसका ए और बी का आंसर ऐसे आया। अच्छा ए का आया, ठीक है, हाँ सर, ए पार्ट ओके का ओके आया ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2/3 इंटू जी मतलब 10, और बी का आया हाँ टेंशन इज इक्वल टू mg/2 mg नहीं बाई नहीं 3। प्रथमेश, मुझे याद नहीं है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी जो 2m है, एक रिलेशन और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ सर, 2m है और m एक है। मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा कैसा है? ऐसा है, 2m है, ये पुली है,
यस सर, ऐसा सिचुएशन है। अगर अब बताओ इस दोनों में क्या रिलेशन होगा। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं ना, ये टी 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 2t, अगर इसका एक्सलेशन a1 है, इसका a2 है, तो सेम वही बोलेंगे, t हाँ सर, इंटू माइनस a2, t हाँ सर, इंटू माइनस a2 प्लस 2t इंटू a1 इज इक्वल टू 0, और ट्वाइस ऑफ a1 इक्वल टू a2 आ गया। यस सर, हर बार यही रिलेशन आता है ना यूजुअली ऐसे क्वेश्चन में। सर मैंने जरूरी नहीं है, थोड़ा कुछ अलग कुछ भी हो किया था, सकता है। मतलब ये A1 और A2 नहीं थे ना सर तभी, तो मैंने थोड़ा तो फिर अलग कर दिया। तुमने a मान लिया होगा, फिर a नहीं होगा ना, सर मैंने दोनों का एक्सलेशन। A/2 किया, वो जो 2t वहाँ पे A/2 किया, और वो नीचे आ रहा था उसमें बस यही लिख दिया। ठीक है, अब एक बार सॉल्व करना हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 10 के पहले तक, मतलब हमारा होमवर्क रहेगा, आज का होमवर्क रहेगा बस, क्योंकि कल हम लोग सर वो 10th भी डिस्कस करेंगे। करना है। नहीं, 6 7 8 9, ओके सर, सर 10th बहुत हार्ड था। 6 7 8 9, हाँ 10th कल मैं क्लास में करवाऊंगा। ओके सर, और सर 11th वाला? 11th भी, 11th 10th करवा दूंगा, 11th होमवर्क रहेगा। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? लास्ट वाला किसने मैसेज किया? हाँ आयुष, लास्ट वाला पिछला ये वाला जो मैंने इक्वेशन लिख दिया था ना, दो इक्वेशन था, दो वेरिएबल था, t और a2, इन दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया बस। अच्छा, अभी वाला ये होमवर्क है आयुष, मैं बस तुमको हिंट दिया हूँ यहाँ पे। हाँ प्रथम। सर आपने यहाँ पर जो स्प्रिंग है पहले वाली पुली की, वो हाँ, आपने इधर एच पे लगाई है क्या? ये यहाँ पर ऐसे अटैच है, ये जो ओके पुली, सर। ये वाला ऊपर वाला स्ट्रिंग है ना, ये यस सर। ऊपर वाला पुली, ये वाला पुली को घूम के जा रहा है, और ये वाला यहाँ पे फिक्स्ड है, दूसरा वाला। तो सर ये कांस्टेंट ही रहेगा ना, फिर ये मतलब फिक्स ही रहेगा ना, हाँ, ये ऊपर नीचे पॉइंट ये नहीं कर फिक्स सकते रहेगा। ना? तो इसको ऐसा देख लो, चलो ये को, इसको ऐसा तो मान लो, ये इसके स्टैंड में फिक्स है। अब ठीक है, नहीं सर, मेरे कहने का मतलब था जो ये लेंथ है जो स्ट्रिंग आ रही है, वो तो सर हाँ फिक्स ही रहेगी ना सर, क्योंकि ये जो पुली है वो दूसरा वाला फिक्स है अपनी जगह पे। तो हाँ, नहीं फिर ये भी वैरी कर सकता है, ये फिक्स्ड है, ये पुली तो मूव कर सकता है ना, ये ब्लू वाला। सर ये पुली क्यों मूव करेगा सर? ये तो क्योंकि ये बताइए। नीचे जाएगा, ये ब्लॉक अगर नीचे जाएगा तो ये यस धागा सर। खींचेगा ना अपनी तरफ, हाँ तो सर धागा ठीक। कैसे जाएगा, धागा ये पुली इधर आएगा, तो ये धागा और ये धागा जो होगा वो मिलके समझा इसको सर, मिलेगा। समझा ठीक है, समझा सर। तो इसमें ये रिलेशन तो निकाल के फाइंड किए ही है, मेथड 2 से भी एक बार फाइंड करके देखना कि ये रिलेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है सर। तुम लोग का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9। ठीक है, किसी को कोई डाउट आज की क्लास में? सर इसमें A1 G/2 आता है? नहीं, मुझे आंसर नहीं पता है, एक बार देखते हैं, तुम लोग सब लोग का सॉल्व कर लो। G/2, G/2 अगर तुम बोलोगे सर A1 मेरा G/2, नहीं यार, G/2 नहीं आ G सकता है। 2G/3 आ रहा है सर मेरा एक्सीलरेशन। ठीक है, एक बार सॉल्व करो, फिर हम लोग कल डिस्कस करते हैं इसको। हाँ सर, ठीक है, ओके। एक बार देखो आप इसमें हाँ, टेंशन इज 2G/3। इक्वल टू 2m A1 आएगा ना, 2m पे? हाँ, 2t इक्वल टू 2m A1, 2t इक्वल टू 2m A1, और इस पर मान लो m है, तो mg माइनस t इक्वल टू ma2, ये दो इक्वेशन बनेगा। सर मतलब 2ma1 हो जाएगा। तो तुम यहाँ पर पुट कर सकते हो ना, 2t इक्वल टू 2m A1, हाँ ठीक है, तो t को पुट कर सकते हो ma1, तो mg माइनस ma1 इक्वल टू ma2। यार पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व ही हो गया, अब तो a2 की जगह 2a1 लिख दो, तो ये mg इक्वल टू 3m A1 बन गया, A1 आ गया G/3। सर
इसका मतलब सिर्फ 7 8 9 है ना होमवर्क? हाँ ठीक है, चलो ये कल क्लास से पहले ट्राई करना खत्म करने का, 3-4 क्वेश्चन ही है, हो जाएगा। ओके हाँ प्रथम। सर एक चीज और पूछनी थी इसमें, हाँ। जो आपने वो बताया था सबमिशन वाला मेथड, सर उसमें हाँ। अगर वेलोसिटी पूछी होगी तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर देंगे ना लास्ट में? हाँ, twice of v1 equal to v2, twice of x1 equal to x2। ठीक है ठीक सर। है ओके। सर उसमें सी हाँ। पार्ट दिया है कि फोर्स एक्सर्टेड, तो फिर सर वो कैसे मतलब समझेगा कि फोर्स कैसे एक्सर्ट हुआ है, वो मतलब समझ नहीं आ रहा था। पुली ए का एफबीडी बनाओ, फोर्स एक्सर्टेड बाय कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली है। पुली है ये वाला है, इस पे किधर टेंशन लग रहा होगा, इधर टेंशन लग रहा होगा। नेट हाँ फोर्स ऑन पुली क्या होना चाहिए प्रथमेश? सर नेट फोर्स तो 0 होना चाहिए। तो क्लैंप एक फोर्स लगाएगा सच दैट वो इन दोनों को बैलेंस करे ताकि नेट फोर्स 0 हो। ठीक है, वो फाइंड करो कैसे निकालोगे। ओके सर फोर्स का ही बस प्रॉब्लम होता है, बाकी सब तो समझ आता है सर। वो क्वेश्चन नंबर 1 में भी वो था, वो सी पार्ट, वो फोर्स का प्रॉब्लम हो रहा था, वो फोर्स समझ नहीं आ रहा है सर। चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं वो कल ही, क्योंकि आज अभी मेरा फिर से एक और क्लास है अभी तुरंत। ठीक है बाय सर। चलो बाय बाय।